भारत में पौराणिक काल से जुड़े बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो आज तक कभी नहीं सुलझ पाए। कितने देश विदेश के वैज्ञानिकों ने उन रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया, परंतु कुछ दैवीय शक्तियों पर हम काबू नहीं पा सकते हैं। ऐसी ही एक रहस्यमय जगह के बारे में हम आज अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। इस रहस्यमय जगह का नाम है भीम कुंड, जिसका पौराणिक ग्रंथों में नारद कुंड और नील कुंड नाम से भी उल्लेख मिलता है। इस कुंड की उत्पत्ति के पीछे एक पौराणिक कथा है जिसका संबंध महाभारत काल से है। वर्तमान में यह जगह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर सागर छतरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यह स्थान शुरू से ही ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों एवं साधकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। साथ ही वर्तमान समय में यह धार्मिक, पर्यटन एवं वैज्ञानिक शोध का केंद्र भी बनता जा रहा है। आइए पहले आपको इस स्थान से संबंधित पौराणिक कथा बताते हैं। अपने अज्ञातवास के दौरान जब पांडव एक सघन वन से गुजर रहे थे तो द्रौपदी को बड़ी जोर से प्यास लगी। पांचों पांडवों ने आसपास पानी ढूंढा, किंतु उन्हें पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने द्रौपदी को कुछ और चलने का धीरज बंधाया, परंतु कुछ समय पश्चात स्थिति बिगड़ गई और पांडवों ने फिर से पानी तलाशा, परंतु वहां उन्हें पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। ऐसे संकट में युधिष्ठिर ने नकुल को स्मरण कराया कि उसके पास यह क्षमता है कि वह पाताल की गहराई में स्थित जल का भी पता लगा सकता है। युधिष्ठिर का कथन स्वीकार करते हुए नकुल ने पता लगा लिया कि पानी कहाँ है, परंतु फिर एक नई समस्या खड़ी हो गई कि इस पानी को बाहर कैसे निकाला जाए। ऐसे में भीम, जो पहले से द्रौपदी की दशा देखकर दुखित थे, और जब उन्होंने देखा कि पानी निकालने का उपाय नहीं मिल रहा है तो वे और क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी गदा उठाई और निर्धारित स्थान पर प्रहार किया। भीम की गदा का प्रहार इतना शक्तिशाली था कि भूमि की कई परतों में छेद हो गया और जल दिखाई देने लगा। परंतु अब एक नई समस्या आन खड़ी हुई थी कि पानी धरती से लगभग 30 फीट नीचे था। अब द्रौपदी को पानी के पास ले जाना मुश्किल था और पानी को ऊपर लाना भी उतना ही मुश्किल था। ऐसी स्थिति में एक बार फिर युधिष्ठिर की सलाह काम आई। उन्होंने अर्जुन से उनकी धनुर्विद्या के कौशल से जल तक पहुंचने का मार्ग बनाने को कहा। यह सुनकर अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और अपने बाणों से जल स्रोत तक सीढ़ियां बना दी। उन्हीं सीढ़ियों की मदद से द्रौपदी को जल स्रोत तक ले जाया गया और जैसा कि कथा में बताया गया है कि कुंड भीम के प्रहार से बना, इसलिए कुंड का नाम भीम कुंड पड़ा। कुछ लोगों का मानना है कि भीम कुंड एक शांत ज्वालामुखी है। इस कुंड की रहस्यमयी बात यह है कि इसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया। बहुत से गोताखोरों ने इसकी गहराई नापने की कोशिश की, परंतु कुछ हाथ ना लगा। किसी को भी कुंड का तल नहीं मिला। कुंड के तल के बदले लगभग 80 फीट की गहराई में तेज जलधाराएं प्रवाहमान मिली, जो संभवतः इसे समुद्र से जोड़ती हैं। इसलिए शायद इस कुंड का जलस्तर भी कभी कम नहीं होता, परंतु इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आने को होती है तो इस कुंड का जलस्तर अपने आप बढ़ने लगता है और तेज लहरें उठने लगती हैं। ऐसा ही हिंद महासागर में विशाल सुनामी आने के दौरान भी हुआ था। सुनामी के समय इसमें लहरें उठने के बाद डिस्कवरी चैनल ने भी इस कुंड का रहस्य जानने की कोशिश की थी। उनके गोताखोरों ने भी कई बार इस कुंड में गोते लगाए, परंतु वे भी इसकी गहराई नहीं माप सके। हालांकि उन्होंने इसकी गहराई में कुछ विचित्र जीव जंतु देखे। कुंड के जल की खासियत यह है कि जल नीले रंग का है, वह पारदर्शी है, जिसकी वजह से कुंड की काफ़ी गहराई तक की चीज़ें साफ नजर आती हैं।